Hello everyone, this is Kaveri Kasuria and once again welcome back to our channel. I hope you all are doing great. And today now we are going to start chapter number 1 of the economics for the UGC NET exam. जैसा कि आप जानते हैं कि दिन में हमने मार्केटिंग मिक्स का एक लेक्चर अपलोड किया था एंड आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है हम इकोनॉमिक्स की यूनिट जो स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको क्या है कि इस चीज़ को ना आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट उठा रहे हैं। सबसे पहले माइक्रो को लेकर चलेंगे और फिर उसके बाद मूव फॉरवर्ड करेंगे मैक्रो की तरफ। तो सबसे पहले हम बेसिक मीनिंग समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, राइट। सो आवर पॉइंट इज़ इकोनॉमिक्स। सी, आपने क्या है इकोनॉमिक्स वर्ड जो है बहुत बार आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपने ऑब्वियसली सुना तो होगा ही। समटाइम क्या होता है कि बच्चा यहीं से कंफ्यूज रहता है कि इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को आपको अंडरस्टैंड करना है और बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, यूजीसी नेट में आपको पता है पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि इसके नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं लिख रही हूँ, अगर आपको इसी फॉर्म में बनाने हैं या आपको यहाँ से सुनकर फिर अपने किसी बुक से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो है रेगुलरिटी में करें, ठीक है। तभी आपका जो है काम निकल पाएगा। तो अब यहाँ पर है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, देखो क्या होता है कि इकोनॉमिक्स ना एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। अब ये ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है, एक ऐसी नॉलेज होती है जो हमें हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होता है। ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पर आप क्या करो, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो होती है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़, यस, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। देखो अगर आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ह्यूमन की जो वांट्स होती है ना, वो वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। वांट्स होती है अनलिमिटेड, लेकिन उन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज यहाँ पर क्या होते हैं, लिमिटेड। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज आपके होते हैं लिमिटेड, राइट। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रिसोर्सेज होते हैं आपके लिमिटेड। तो आपको ये चीज़ जो है यहाँ पर समझनी है। फर्स्ट कहता है कि ब्रांच ऑफ नॉलेज है, इकोनॉमिक्स है कि एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, एक ज्ञान है जो आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको क्या पता लगेगा, आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उसकी वांट्स होती हैं ना, वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत ही आपके पास लिमिटेड है। तो आइए एक बार ना हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यस, अब देखिए, हाँ, हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है कि आपके पास जो है 1000 रुपीज़ है, राइट। आपके पास क्या है, 1000 रुपीज़ है। अब ये 1000 जो है आपके पेरेंट्स ने आपको दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके पास ना ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है कि आपकी ना वांट्स जो हैं वो तो है अनलिमिटेड, आप बहुत कुछ लेना चाहते हो, अनलिमिटेड वांट्स है, वांट्स है आपकी अनलिमिटेड। अब इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास है सिर्फ 1000 रुपये। अब इस 1000 रुपये में आप क्या चाहोगे कि आप इस 1000 रुपये में कोई ड्रेस भी ले लो, ठीक है। आप ये चाहोगे कि आप कुछ अगर आपका बर्थडे है तो आप कोई पार्टी वार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहोगे, ठीक है। तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अब आपको इसके अंदर से चूज़ करना पड़ेगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। कि या फिर हो सकता है कि आपके पास थर्ड ऑप्शन हो कि आपको अपने स्कूल के लिए यूनिफॉर्म लेना हो। तो अब बताओ कि इनमें से आप ऑप्शन क्या चूज़ करोगे। आपको क्या करना होगा कि अनलिमिटेड वांट्स को दिमाग में रखते हुए, रिसोर्सेज को दिमाग में रखते हुए, अब आपको यहाँ करनी होती है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वांट्स अनलिमिटेड है तो हमें क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग करनी होगी। उससे पहले क्या देखेंगे हम, जो हमारे रिसोर्स हैं, ठीक है, जैसे ये 1000 रुपये हैं। अब इस रिसोर्स के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। और इन यूजेस से हमें क्या करना होता है, एक को चूज़ करना होता है। और अगर इन सब ऑप्शंस को देखोगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आपको पहले स्कूल के लिए यूनिफॉर्म चाहिए। तो अल्टरनेटिव यूजेस को दिमाग में रखते हुए आपको करनी होती है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको करनी होती है डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ होती है। ये एक ना पूरा प्रोसेस चलता है इस तरह से। तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि जो इकोनॉमिक्स टर्म है, तो ये
लिया कहाँ से गया है, ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। इकोनॉमिक्स जो टर्म है ये लिया गया है आपका ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और वो ग्रीक वर्ड जो लिया गया है, दो वर्ड लिए गए हैं। फर्स्ट है आपका ओकिस, ओकोस, ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, राइट, हाउस होल्ड। और एक आपका वर्ड होता है नेमिन, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है कि मान लो अभी एमसीक्यू में आ गया कि कौन सी भाषा से लिया गया है, तो पता होना चाहिए ग्रीक से लिया गया। और ये दूसरा वर्ड होता है नेमिन, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका पूरा मतलब क्या हो गया, अगर आप पूरे का मतलब देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इन दोनों का अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, राइट। तो ये होता है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब हाउस में अगर आप देखें तो हाउस के अंदर भी तो आपका बजट होता है ना, आपकी इनकम जो है लिमिटेड होती है, फिर उस इनकम में से आपको खर्चे करने होते हैं, ठीक है। अब इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनकम जो है वो तो लिमिटेड है। तो ये सब चीज़ें, ये जो पहले हाउस होल्ड के अंदर जैसे हम किया करते थे, अब इसको पूरी इकोनॉमी के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो यही कंसेप्ट जो है वहाँ पर लगाया गया। और जो आपके जो मीन्स होते हैं, जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, जो आपके मीन्स होते हैं जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वही मीन्स आपके क्या कहलाते हैं, वेल्थ कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है कि जो आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई करते हैं जो मीन्स, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ, वही आपकी वेल्थ कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ह्यूमन बिहेवियर को जब आप देखेंगे, देखो क्या है कि अगर हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर भी तो ह्यूमन ही है, और एक क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर भी तो एक ह्यूमन होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप कंज्यूमर हो तो आप मार्केट जाओगे, ठीक है। मार्केट से आपको क्या करना है, आप सामान परचेज़ करोगे, ठीक है। आप जो भी चीज़ अगर परचेज़ करके आओगे तो आप उसको यूज़ करोगे, ऑब्वियसली ऐसे ही तो पैसे खर्च करोगे नहीं। परचेज़ करने के बाद आपको क्या चाहिए कि आप उस चीज़ को परचेज़ करने पर संतुष्ट हैं। संतुष्ट होंगे तो आपको यहाँ पर होगा कि जो भी पैसा मैं अगर किसी चीज़ पे खर्च करूँ तो मुझे उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, ठीक है। कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो, जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो भी तो एक ह्यूमन ही है। और प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं मार्केट में क्या करेगा, वो मार्केट में सामान को बेचता है, ठीक है। मार्केट में उसने सामान बेचना है, सामान बेचने पर उसको क्या होता है, मैक्सिमम उसको चाहिए होता है प्रॉफिट, चाहिए होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। और तीसरा क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, भाई गवर्नमेंट है क्या, हम लोगों से ही तो बनी है सरकार। तो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर, वो चाहती है कि जो भी डिसीजन लिया जाए उससे क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो वो पूरी इकोनॉमी में क्या चाहती है, पूरी इकोनॉमी में चाहती है कि सोशल वेलफेयर हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये सोशल वेलफेयर चाहती है। भाई हर कोई अपना अपना मुनाफा चाहता है, ठीक है, ये सोशल वेलफेयर इसको चाहिए। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें होती हैं, और यही एक इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, कि हम इसको जब इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, इस पूरी साइंस को जब समझने की कोशिश करते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से जब हम कंसर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कि हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि कंज्यूमर को जो है, कंज्यूमर को हो जाए सेटिस्फैक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल जाए, और गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर मिल जाए। आई होप यहाँ तक आपको जो है ये क्लियर होगा। अब कुछ टर्म्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। स्कार्सिटी एंड चॉइस, दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर, आपके दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक होता है स्कार्सिटी, ठीक है, और एक होता है आपका चॉइस। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी है। और एक होता है आपका वर्ड यूज़ किया जाता है चॉइस। चॉइस का मीनिंग यहाँ पर देखिए क्या होता है। चॉइस का अगर हम मीनिंग देखते हैं, आपको सिंपल भाषा में पता है चॉइस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। चॉइस का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज़ करेंगे हम, चॉइस। चॉइस वर्ड लिया गया है चूज़, ये आपको कुछ चूज़ करना है ना, यस। अब होता क्या है कि अगर हम स्कार्सिटी की बात करते हैं तो ये रेफ़र करता है, किस चीज़ को रेफ़र करता है, कि जब आपके पास जो है किसी भी रिसोर्स का, ठीक है, अगर कोई भी रिसोर्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उस रिसोर्स की डिमांड ज़्यादा है,
ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्या होती है, रिसोर्सेज का सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज की क्या है, स्कार्सिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपकी डिमांड्स तो बहुत कुछ हैं लेकिन इन डिमांड को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है, जैसे कि हमारे पास लास्ट एग्जांपल में 1000 रुपये ही थे। ठीक है, हमारी डिमांड तो क्या थी, हमें पार्टी भी करनी है, हमारी डिमांड थी हमें कोई अच्छी सी ड्रेस भी लेनी है, हमारी डिमांड थी हमें यूनिफॉर्म भी चाहिए। ठीक है, ये सब डिमांड इज़ ग्रेटर देन और सप्लाई, मतलब इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स थे वो कितने थे, सिर्फ 1000 रुपये ही थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी होती है थोड़ी। और अब आपने इसमें से क्या क्या चूज़ किया था, चूज़ क्या किया कि आप जो है यूनिफॉर्म लेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म को ही परचेज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या किया आपने, इसको चूज़ किया। तो ये आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना है। ये अगर आपसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि अगर रिसोर्सेज की कमी होती है, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई की कम होती है, ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, रिसोर्सेज की क्या है, स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज स्कैर है। आई होप यहाँ तक आपको जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पर माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ना बेस है, इसलिए आपको हो सकता है कि लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक बार आपका थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा तब जो है आपके लेक्चर्स जो हैं थोड़े से हम लोग फास्ट इसको कर लेंगे। तो अभी करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आती है टर्म्स आती हैं, कुछ यूज़ की जाती हैं, एक मैक्रो यूज़ किया जाता है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखिए क्या होता है। माइक्रो जो है एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। और माइक्रो का ग्रीक टर्म में अगर लिखा जाए तो ये होता है माइक्रोज, इस तरह से लिखा जाता है, माइक्रोज, और इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, और स्मॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब हम एक इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ उसको एक इंडिविजुअल के लेवल पर स्टडी करते हैं, या तो हम इंडिविजुअल के लेवल पर स्टडी करते हैं या एक फर्म के लेवल पर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, और या फिर हम एक क्या करते हैं कि सिर्फ एक कंपनी के लेवल पर उसको स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम ओवरऑल को स्टडी नहीं करते हैं, एक स्मॉल लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी क्या कहलाती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ऐसे ही हमारा एक आता है नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करो तो मैक्रो में क्या होता है कि इसका ये भी ग्रीक वर्ड है लेकिन इसको लिखा जाता है मैक्रोस, मैक्रोस, और जिसका मीनिंग होता है आपका लार्ज, राइट, जिसका मीनिंग होता है आपका लार्ज। और लार्ज का मतलब होता है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी पर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल के ऊपर जो है इसको स्टडी किया जाता है, पूरी इकोनॉमी के रिगार्डिंग इसको जो है कंसिडर किया जाता है, राइट। तो ये होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज से जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पास्ट की होती हैं, प्रेजेंट से रिलेट भी होती है और जो है फ्यूचर से रिलेट भी करती है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ, राइट। तो आपको क्या है, इन चीज़ों को, कीवर्ड्स को ही कंसिडर करना है, ध्यान रखना है, तो आप पहचान पाएंगे एमसीक्यू में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट करती है। और इसके अंदर नेक्स्ट क्या होता है कि आप जो है डाटा जो आपके पास होता है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होता है। ये सारा डाटा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में जो भी बात की जाती है ना, ऐसी हवा में यूँ नहीं कहा जाता कि हाँ ऐसे है, एग्जैक्ट फिगर्स होते हैं इसके। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। फिर आता है कि इसको ना, जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, इनको ना आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि अगर इसके अंदर एक पॉइंट देखिए तो इसके अंदर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, वैल्यू जजमेंट नहीं होती आपकी। ठीक है, आपको क्या लगता है और किसी और को क्या लगता है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्ट हमारे पास फिगर है, हम उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, वैल्यू जजमेंट इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपका कोई ओपिनियन नहीं होता। ठीक है, अपना ओपिनियन नहीं होता है, तो ये चीज़ भी यहाँ नहीं होती है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड होता है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मेटिव, दैट इज कॉल्ड योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। और एक आपका आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इसके अंदर ना ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया पॉजिटिव वाले का। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर इसका ये कीवर्ड है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई टॉपिक है, उस पर मैंने आपके विचार लिए, मैंने अपने विचार दिए, तो मैंने किसी और के विचार ले लिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कि आपने ऐसे विचार क्यों दिए, आपने किस बेस पर ऐसे विचार दिए, ऐसा नहीं होता। बस बट आउट टू बी, जो उनको लगता है उन्होंने बता दिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ओपिनियन होते हैं, ठीक है, ओपिनियंस होते हैं यहाँ जिनको हम कंसिडर करते हैं, व्यूज़ होते हैं, ठीक है, जजमेंट्स दी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो फैक्ट्स नहीं होते, ठीक है, फैक्ट्स या जो फिगर्स होते हैं आपके वो नहीं होते। अब फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है तो मतलब डाटा को आप वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओपिनियन है मतलब कि आप अपनी जजमेंट आप दे रहे हैं, तो ये आपको बताता है व्हाट आउट टू बी। तो मेन इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं, यस। और एक इसके अंदर पॉइंट होता है कि जब ओपिनियंस दिए जाते हैं तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कहलाती है आपकी कंट्रोवर्सी हो जाती है, या फिर ये कहें कि डिबेट्स जो है वो हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी टॉपिक पर भी अगर किसी के विचार लेते हैं तो सम टाइम अगर विचार ना मिलते हो तो वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, डिबेट्स वगैरह हो जाती हैं वहाँ पर। आई होप यहाँ तक आपको माइक्रो, मैक्रो और आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसके मीनिंग जो है क्लियर होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब कहता है कि यहाँ पर कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स तो हमने देख ली, कैसी कैसी इकोनॉमिक्स हैं जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी से पहले ना हम ये चीज़ देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पर्सन जो है या हम कहें कि जो पीपल है वो करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ वो किस लिए कर रहे हैं? अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि पीपल का कोई भी काम करने का पर्पस है लाइवलीहुड के लिए, पैसा कमा रहे हैं, लाइवलीहुड के लिए करते हैं। अब पर्सन जो है पैसा कमा रहा है, चाहे वो बिजनेस से कमा रहा हो, ठीक है, कोई बिजनेस करता हो, या फिर हम ये कहें कि वो कोई एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट करता है, जैसे कोई टीचर है, ठीक है। और या फिर अगर हम कहें कि वो क्या है, किसी प्रोफेशन में है, प्रोफेशनल है, तो ये सब है क्या, जैसे कोई डॉक्टर, लॉयर वगैरह है, तो ये सब एक्टिविटीज़ से कर क्या रहे हैं आप? पैसा ही तो कमा रहे हैं ना। इन सब एक्टिविटीज़ से आपको होती क्या है? अर्निंग होती है। अब ये मत कहना कि हम तो चोरी करके अर्निंग करते हैं, वो नहीं आती यहाँ पर। बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है और आपका प्रोफेशन है, इन सब तरीक़ों से जो भी पैसा कमाया जाता है अपनी आजीविका के लिए, दैट इज़ कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी कहलाती हैं। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या कहता है? इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ठीक है। अब इकोनॉमी क्या है? पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं, बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, ठीक है, पीपल ऑफ एन एरिया, देखो एरिया आ गया ना, एक एरिया के लोगों की बात कर रहे हैं, अर्न देयर लिविंग, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम कहीं इंडिया की इकोनॉमी, तो मतलब इंडिया एक एरिया ले लिया हमने, इस एरिया के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं और काम कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, जीने के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब इंक्लूड हो रही है। तो एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी देखनी हो, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी देखनी हो, एक पर्टिकुलर टाउन की देखनी हो, तो मतलब एक एरिया की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम कि लोग जो है लिविंग के लिए, अपनी लिविंग के लिए जो है अर्निंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। आई होप यहाँ तक जो है आपको ये सारा क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इसके अंदर आती है आपकी 3 टाइप की इकोनॉमी को जो है क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आपकी होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। आपकी 3 तरह की इकोनॉमी होती है। पहली इकोनॉमी की अगर हम बात करें, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। कंट्रोल्ड नाम से क्लियर है, तो मतलब किसी के तो कंट्रोल में होगी ना, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और या फिर आप इसे कह सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। वेट, यस,
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, आप इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। अब ये क्या होती है ऐसी इकोनॉमी? ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो किसी के कंट्रोल में है? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो ये चीज़ क्या डिफाइन करता है कि एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो किसी के कंट्रोल में होती है। कंट्रोल में होती है क्या मतलब क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है और जो भी इकोनॉमी में डिसीजन लेने होते हैं उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है लिए जाते हैं, उनके द्वारा पास किए जाते हैं सारे के सारे। मतलब दीज आर द इकोनॉमीज वेर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, हमारी कंट्री में, हमारी एरिया में अगर हम बात कर रहे हैं तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक प्रोडक्शन की, कंजप्शन की, इन्वेस्टमेंट की, ये सारे डिसीजन जो है यहाँ पर कौन लेता है? गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। और इसके बाद आता है कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है वो सोशल वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए लिया जाता है। यहाँ पर मेन पर्पस होता है हमारा वेलफेयर को देखना कि जो है सोशल वेलफेयर होना चाहिए। और कंज्यूमर जो है वो मेन नहीं होता। ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर इज़ नॉट, कंज्यूमर क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर इज़ नॉट सोवरेन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कंज्यूमर की प्रधानता नहीं होती है, कंज्यूमर मार्केट का किंग नहीं माना जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कंज्यूमर को चाहिए वही मार्केट में बेचो, नहीं, हमें ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है जो सबको जो है अवेलेबल हो पाए और जो है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता हो। और रिसोर्सेज जो होते हैं ना, हमारी पूरी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कंट्रोल्ड किए जाते हैं। कंट्रोल किसके द्वारा किए जाएंगे? ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, गवर्नमेंट का। जब है ही सब कुछ गवर्नमेंट का तो कंट्रोल भी किसके द्वारा होगा? रिसोर्सेज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। और जो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं डोमिनेट होती हैं, क्या होती है? पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, अब जब है ही सब कुछ सरकार का तो कहलाएगा भी तो पब्लिक सेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। एक्चुअली मैंने सिर्फ अभी ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किए हैं, इसका आगे डिटेल्ड जो है चैप्टर आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा एक्वेंट हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है जब भी ये हमारा आगे आएगा तो आपको रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना जो है थोड़ा ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक होता है हमारा टाइप होता है फ्री इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी बोल दीजिए। ठीक है, फ्री इकोनॉमी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी मतलब फ्री है, आज़ादी है। आज़ादी का मतलब यहाँ क्या है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। कंट्रोल तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? यहाँ पर होती है मार्केट फोर्सेस। ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर होती है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड और सप्लाई को जो है हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हमने उस चीज़ को ध्यान रखना होता है। मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस को दिमाग में लिखा जाता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई बैलेंस होती है ना, डिमांड और सप्लाई को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। जिस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ सप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मेन पर्पस होता है यहाँ पर प्रॉफिट कमाना। हमारा मेन पर्पस होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज आप करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करोगे? सामान बेचकर। सामान जो बेचो वही बेचो जो कंज्यूमर को चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर लेने कुछ हो रहा है, आप उसको कुछ और चेप रहे हो तो वो नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है जो वो परचेज करना चाहता हो। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो मेन होता है। कंज्यूमर जो है किंग होता है मार्केट का। कंज्यूमर इज किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर किंग होता है किस चीज़ का? मार्केट का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है कि सारे रिसोर्सेज जब यूज़ किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? जो लोग जिसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है वही उसी के कंट्रोल में रहेंगे। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाता है पीपल के द्वारा। कंट्रोल्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा कंट्रोल। देखो भी आपका बिजनेस है, आप पैसे लगा रहे तो आप ही रिसोर्सेज को कंट्रोल करोगे ना, आप तो ना गवर्नमेंट को अलाउ करोगे और तू कंट्रोल कर इसको। ठीक है, फिर तो सरकार ही कर लेगी बिजनेस। तो यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर कहलाते हैं, जितने भी सेक्टर होते हैं ये वो कहलाते हैं प्राइवेट सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये होता है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। आई होप यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमारी लास्ट है, इसके अंदर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी,
अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। पहले वाली जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड थी उसका, सेंट्रली प्लान्ड जो थी वो भी, और प्लस इसके अंदर हमने क्या कर दी, जो हमारी सेकंड वाली थी फ्री इकोनॉमी, जो हमारी फ्री इकोनॉमी थी, ठीक है, वो वाली, ये दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर क्या है, इसके अंदर दो सेक्टर बन गए, जो सरकार कंट्रोल कर रही है वो कहलाएंगे पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और जो आम पब्लिक के द्वारा जो है कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, वो कहलाएंगे प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे पर्सनली जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस, ठीक है, हमारे लिए छोड़ रखी हैं, वो कहलाएंगे हमारे प्राइवेट सेक्टर। अब इसके बाद क्या कहता है, ये काम करेगी वेलफेयर के लिए, ठीक है, और ये काम करेगी प्रॉफिट के लिए। ये बात भी सही है। ये मिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गए तो हम लोग इतना प्राइस हाई कर देंगे कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि सबको सरकार नहीं संभाल सकती, कुछ फ्री छोड़े जाते हैं तो जिसको हम लोग संभाल लेते हैं, आम जनता अपना बिजनेस करती है। तो ये वेलफेयर के लिए काम करती है, ये प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर मेन नहीं होता, सब एक समान होते हैं गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर आपका मेन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर आपका मेन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में है, यहाँ पर रिसोर्सेज पर्सनली जो है उनके हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अपने होते हैं। ये कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया में हम कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है, इंडिया में फॉलो की जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप यहाँ तक जो है ये आपको क्लियर होगा। तो हमने जो है आज बहुत कुछ जो है अभी डिस्कस कर लिया है। आइए एक बार जो है हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि हमने कहाँ से जो है स्टार्ट किया था। ये देखिए, ये सारा जो है हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था ह्यूमन बिहेवियर, राइट। हमने ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया। ह्यूमन बिहेवियर के बाद जो है हमने किस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, देखो पहले देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, ब्रांच ऑफ नॉलेज है। फिर देखा कि ये क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। फिर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखते हैं, बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट देखा कि बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं तो अल्टरनेटिव यूजेस निकाले जाते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसके बाद हमने क्या देखा नेक्स्ट, कि कहाँ से लिया गया, ओकोस से लिया गया और नेमिन से लिया गया। फिर हमने देखा कि इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। फिर हमने देखा कि मीन जो होते हैं ये वेल्थ कहलाती है, हमारे जो मीन्स होते हैं जो इसको फुलफिल करते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या किया कि हमने कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, स्कार्सिटी एंड चॉइस को समझते हुए फिर हम लोग मूव कहाँ कर गए, हम लोग मूव कर गए मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी, ये थी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कह रही थी कि माइक्रो स्मॉल लेवल पर काम स्टडी करती है, और ये था मैक्रो जो है, मैक्रोज मतलब लार्ज लेवल के ऊपर स्टडी करता है। फिर इसके बाद हम आगे चले, आगे चलने के बाद हमने पॉजिटिव को समझा, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बात करती थी, वेरीफिएबल थी, फैक्ट्स फिगर्स पे बेस्ड थी। फिर हमने मूव किया नॉर्मेटिव पर, जो कहती थी व्हाट आउट टू बी। फिर हमने मूव किया इसके बाद आपका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। एंड देन वी मूव टुवर्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड, और ये तीनों हमने मिक्स्ड इकोनॉमी भी यहाँ कंसिडर की। आई होप यहाँ तक जो है ये आपको क्लियर होगा, राइट। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम आप जो है मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर है इसमें स्टडी करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो कल उस चैप्टर के लिए आप तैयार रहें और आज इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए। So thank you very much. Meet you in the next lecture. Thank you very much.